आवाम ये कहती थी ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको कौन हाथ डालेगा, इनको कोई नहीं हाथ डाल सकता। इनकी दुश्मनी सालों पुरानी बाप दादा से चली आ रही थी, तो इस दुश्मनी की भींट भी अमीर बालाज चढ़ गया। और ये पहली एफआईआर नहीं, न जाने कितनी एफआईआर्स हैं। और जब इंसान जुल्म करता है, गलत करता है, तो फिर उसको भुगतना तो पड़ता है और जवाब तो देना पड़ता है। तमीना, सबसे पहले जो आज की हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, तीफी बट के हवाले से, बिल्कुल, तो कुछ अगर आप शेयर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, इनकाउंटर किया गया इनका? बिल्कुल, तीफी बट के हवाले से जब हम जो लास्ट इनका मुकदमा है, जो एफआईआर है, जब हम उस पर बात करते हैं तो आपको पता है कि अमीर बालाज जो कि टीपू ट्रकों वाले के नाम से मशहूर है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी और वो यंग लड़का जिसकी जाती तौर पर कहीं पर दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसने लाहौर के बहुत से गैंगस्टर्स को टेबल पर लाकर आपस में सुलह करवाई। और वो कभी भी ऐसा लड़का नहीं था कि वो चाहता था कि गैंग्स बने रहें, झगड़े होते रहें, दुश्मनदारियां चलनी चाहिए, कत्लो गारत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह का था नहीं। लेकिन चूंकि इनकी दुश्मनी सालों पुरानी बाप दादा से चली आ रही थी, तो इस दुश्मनी की भींट भी अमीर बालाज चढ़ गया। और अमीर बालाज जब मर्डर हुआ एक शादी के फंक्शन में, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ चीजों को, तो उस टाइम उसके साथ उसके जो गार्ड्स थे वो मौजूद तो जरूर थे, लेकिन मेजॉरिटी वो ऐसा करता था कि जब किसी इवेंट में जाता था, कहीं इशू होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, वो ज्यादातर अपनी फैमिली यानी क्लोज जो गैदरिंग्स होती थी, अपने गार्ड्स को कहता था यार पीछे होके खड़े हो, अच्छा नहीं लगता कि खानदान में या फैमिली मेंबर्स बैठे हैं या रिलेटिव्स बैठे हैं तो आप उनके बीच में गन लेके खड़े हो जाते। ठीक है, कितना पॉजिटिव बिहेवियर है। सही। अब जनाब ये शादी का इवेंट था और इस दौरान इसको एक शूटर ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उस इवेंट में भगदड़ मच गई। और फिर आपको ये भी बताऊं कि उसी इवेंट में उसी शूटर को भी मार दिया गया, जिसने कत्ल किया। यस, जिसने मौके पर गोली चलाई थी। अब उसको हायर किसने किया, ये एक लंबी स्टोरी है। अब जब हम बात करते हैं इस केस के मुकदमे के हवाले से या एफआईआर के हवाले से, तो अमीर मौसम जो कि अमीर बालाज का छोटा भाई है, कुछ छोटा कहते हैं कुछ बड़ा कहते हैं, ये सारे भाई जो हैं बहुत अच्छे, बड़े यंग और पढ़े लिखे हैं। ठीक है। अमीर मौसम इस केस को देख रहे थे। मेरी बहुत मर्तबा इनसे जब अमीर बालाज की डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, तो मुलाकात भी हुई। सही। अमीर मौसम एक पढ़ा लिखा और प्रैक्टिस कर रहा था वकील। ठीक है। वो ये कहता था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कानून को हाथ में लूंगा, ठीक है बाप दादा से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन मैं कत्ल गारत के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। सही। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं आपको इंसाफ लेके दिखाऊंगा। उस टाइम मैंने इंटरव्यू भी किया, बहुत से लोगों ने किया, ये बातचीत होती थी। लेकिन ये तो बात है वो जो एक्चुअल हकीकत है। आवाम ये कहती थी ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको कौन हाथ डालेगा, इनको कोई नहीं हाथ डाल सकता, देख लेंगे, कोई एक कत्ल तो नहीं है, पता नहीं कितने कत्ल हैं, कितनी कत्ल गारत है, जुल्म है, और पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने किया हुआ है, बकौल इनके कि हमें कोई हाथ डाल के दिखाए, हमें किसी ने आज तक हाथ डाला है। सीआईए की हुंदी है, मैंने ये जुमले भी सुने इनके मुतालिक। सीआईए कन्वर्ट हुई, ज्यादातर जो सीआईए में ऑफिसर्स तैनात थे जिनकी ड्यूटीज लगी हुई थी मुख्तलिफ ऑफिसेज में। अब उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो सब नहीं, बल्कि अब सीसीडी बड़ी एक्टिव है और सीसीडी को तो एक खौफ की इलामत समझा जाने लगा है। वो आपको भी पता है, खबरों में गर्दिश बहुत सी चीजें करती हैं और खबरों से ताल्लुक आपका भी है, तो आपको आइडिया इस चीज का। अब हम आ जाते हैं तीफी बट के हवाले से। तीफी बट को इंटरपोल के जरिए से लेकर आया गया पाकिस्तान। ठीक है। ये खबरें थी और फिर बाकायदा इन खबरों के मुताल्लिक जब हकीकत पर गए तो ये सब कुछ सच था और लाना था। सही। कल रात को तीफी बट को बाकायदा तौर पर लेकर आए। अब रहीम यार खान के करीब वहां से लाहौर ला रहे थे कि रास्ते में जो मामला है एक पुलिस मुकाबले का, उसकी एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना सब्जल में, जो कि रहीम यार खान का थाना है। वहां पर जनाब डीएसपी सीसीडी है मॉडल टाउन में, हसनैन हैदर साहब। ठीक है। हसनैन हैदर साहब कहते हैं, वो मुद्दई हैं इस केस में, इस पुलिस मुकाबले में। वो कहते हैं कि हम लेकर जा रहे थे तीफी बट को, 2 गाड़ियां आई हैं, क्रोला दोनों, एक वाइट और एक ब्लैक, मुसल्ला होके 7 से 8 लोग हैं इसके अंदर। ये फौरन से हमारे ऊपर हमलावर हो गए। अब हमलावर हो गए हैं, फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में हमारा जो ड्राइवर है उसकी बाजू पर भी गोली लग गई है। ज़ाहिर वो इंजर्ड हो गया तो वो जमीन पर गिर गया। और फिर हम लोगों ने गाड़ी की आड़ में आके पीछे होके अपनी जान बचाई है। और तीफी बट जो है उसको, उसके साथियों की फायरिंग हो गई है, गोलियां लग गई हैं,
और वो मुबैना तौर पर मर गया। हम्म। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि पुलिस मुकाबला हो गया। कोई भी शख्स, खसूसी तौर पर जहां पर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स गोली खाने के लिए नहीं बनी, फोर्स कंट्रोल करने के लिए बनी है, क्रिमिनल्स को, क्राइम को, सूरत हाल को। जब हम बात करते हैं तीफी बट के हवाले से, तो तीफी बट का अब कानून ये कहता है कि अब पोस्टमार्टम और फिर किसको लाश देनी है, कौन तहवील में लेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि तीफी बट एक नामजद मुलजिम था अमीर बालाज के मुकदमे में, एफआईआर में, जो कि अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें तहमीना गर्दिश कर रही, गोगी बट का भी नाम सामने आ रहा है। अच्छा, इसमें कंफर्मेशन नहीं हो रही है, फैमिली की स्टेटमेंट कुछ और सामने आ रही है, पुलिस डिनाई कर रही है हिरासत में नहीं किया गया। तो आप अब क्या समझती हैं कि गोगी बट का भी इनकाउंटर होगा? अच्छा, ये इनकाउंटर होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम चूंकि सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, और हमें सहाफ़त ही करनी चाहिए। हमें ना पुलिस बनना चाहिए, ना हमें सीसीडी के ऑफिसर बनना है, ना हमें बदमाश बनना है, ना हमें गुंडे बनना है, और ना हमें प्रिडिक्शंस करनी चाहिए। हम सहाफ़ी हैं तो हम ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखकर जो सूरत हाल कहती है उस पर बात करेंगे। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोगी बट के हवाले से, फैमिली यकीनन यही कहती है कि जी ये लोग लेकर गए हैं और उठा लिया है और ये सिलसिला है। मैं बात को सच तब तस्लीम करती हूँ जब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल डिपार्टमेंट की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है जी, अक्सर औकात ध्यान को बदलने के लिए, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के माहौल लिए तब्दील किया मारा जाता है थप्पड़ राइट हैंड से, दिखाया जाता है लेफ्ट हैंड पुलिस की जबान में। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसका भी पुलिस मुकाबला होगा। अलबत्ता ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये भी नामजद मुलजिम है और ये पहली एफआईआर नहीं, न जाने कितनी एफआईआर्स हैं। और जब इंसान जुल्म करता है, गलत करता है, तो फिर उसको भुगतना तो पड़ता है और जवाब तो देना पड़ता है। तो ये सारा मामला है।